नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल जीएसटी सुधार में बीड़ी सस्ती करने को लेकर हुई राजनीति पर है। देखिए, बीड़ी पर भी राजनीति हो सकती है। केंद्र सरकार ने वैसे तो तंबाकू उत्पादों जैसे सिन गुड्स को, यानी जो खराब उत्पादों कहा जाता है, सिन गुड्स उन्हें कहा जाता है, उनको 40% के टैक्स ब्रैकेट में डाल रखा है। लेकिन बीड़ी सस्ती हो गई है। 28% से बाकी सिन गुड्स 40% पहुंच गए, लेकिन बीड़ी को 18% कर दिया गया। बीड़ी पत्ता तो 18 से 5% हो गया। और इसी को लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा क्रिप्टिक ट्वीट पोस्ट किया कि कांग्रेस की बीड़ी से बिहार की चुनावी सियासत ही सुलग गई है। बिहार के अपमान का सवाल बीजेपी ने एक बार फिर उठाया है। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं ने भी केरल कांग्रेस के पोस्ट को अपमानजनक बता दिया। दक्षिण भारतीय नेताओं की ओर से बिहार और बिहारियों को लेकर किए गए सारे बयानों का जिक्र अब होने लगा। आखिरकार केरल कांग्रेस ने ट्वीट वापस ले लिया, माफी भी मांग ली, लेकिन जीएसटी सुधार को लेकर शुरू हुआ बीड़ी विमर्श अभी तक थमा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही जीएसटी सुधारों की मांग करती रही है, तो वो अब कह रही है कि आधा अधूरा सुधार इतने बरसों बाद हुआ है। जो सरकार पहले कहती थी कि चप्पल और कार पर एक जैसा टैक्स नहीं हो सकता, अब उसने 5 अलग अलग दरों को सिमटकर 2 दरों में कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने जो दरें कम की है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या 7.8% की विकास दर है, 2% की महंगाई दर है, 12 लाख की आयकर छूट के बावजूद खपत कम नहीं हुई है, खपत बढ़ नहीं रही है? क्या कांग्रेस के मुताबिक जीएसटी में और सुधार अभी जरूरी है और बाकी है? ऐसे तमाम सवाल अभी भी कायम है और इन्हीं सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। बीड़ी सस्ती करने से बिहार और बंगाल के चुनाव पर क्या असर होगा, उसका क्या कनेक्शन हो सकता है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। अमल में ला करके रहेंगे। 11 बरस में मोदी सरकार ने यूं तो कई बड़े फैसले किए, लेकिन जीएसटी दरों में सुधार जैसे क्रांतिकारी फैसले को देश ने जैसे सराहा, वैसा किसी और मामले में नहीं देखा गया। लेकिन इस बड़े आर्थिक सुधार को लेकर भी कांग्रेस की एक पोस्ट से सियासी बखेड़ा बढ़ गया। दरअसल केरल कांग्रेस ने एक पोस्ट किया। इसमें 3 उत्पादों पर जीएसटी की पुरानी और नई दरें लिखी थी। सिगार, सिगरेट, तंबाकू 40% की दर में थी, लेकिन बीच में बीड़ी 28% से घटकर 18% में आ गई। इसी बहाने से कांग्रेस ने तंज करते हुए लिखा कि बीड़ी और बिहार दोनों बी अक्षर से शुरू होते हैं, तो अब सिन यानी गलत नहीं माने जा सकते। दरअसल सिन गुड्स यानी हानिकारक पदार्थ की कैटेगरी में आने वाली बीड़ी का जिक्र कांग्रेस ने बिहार में चुनाव के मद्देनजर करने की कोशिश की। लेकिन एक तो राहुल गांधी 2021 में ही उत्तर की सियासत को दक्षिण के मुकाबले सतही बता चुके हैं। ऊपर से जिस केरल से राहुल गांधी पहले सांसद रहे हैं, वहां की सोशल मीडिया हैंडल से बिहार को सिन कहना सियासत को चुभ गया। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, और विशेष करके राहुल गांधी जी से, कि आप बताइए कि आखिर आप बिहारी को इस तरह अपमानित क्यों कर रहे हैं? बिहारी को आप बीड़ी क्यों बोल रहे हैं? बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है, और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अपमान है बिहार के लोगों का, और ये सदैव से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहां भी कहीं दूसरे जगह सत्ता में रही है राज्यों में, हमेशा उन जगहों पे बिहारियों का अपमान हुआ है। कांग्रेस पार्टी को बिहार ने बी फॉर बुड़बक और बी फॉर बाल बुद्धि गैंडी कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छे से औकात बता दी है 1989 से। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिहार से दूर है। सियासत सिर्फ बीड़ी और बिहार की तुलना को लेकर नहीं हो रही थी। सियासी आंच उत्तर बनाम दक्षिण में श्रेष्ठता की सियासत तक भी जा पहुंची थी। लिहाजा खुद कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जाहिर की। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरह की चीज से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। जिस केरल ने उनको जगह दी, उसी केरल के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। ये हाइड्रोजन बम और बीड़ी बम बनाना बंद करिए माननीय राहुल गांधी जी।
नाराजगी बढ़ती देख केरल कांग्रेस ने पुरानी पोस्ट डिलीट करते हुए माफी मांगी और लिखा कि उनके राजनीतिक तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसीलिए वो माफी मांगते हैं। माफीनामे की पोस्ट के बावजूद बीड़ी का धुआं बिहार की चुनावी राजनीति में पसरा हुआ है, क्योंकि मामले में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रंग तीनों शामिल हैं। दरअसल बीड़ी चर्चा में ही इसलिए आई है क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने जिन सिन गुड्स यानी तंबाकू पदार्थों को 28% से 40% की कैटेगरी में डाला, उसके उलट बीड़ी के पत्ते यानी तेंदू पत्ते को 18% से घटाकर 5% कैटेगरी में और तैयार हुई बीड़ी को 28% की कैटेगरी से घटाकर 18% की कैटेगरी में कर दिया। सरकार के इस कदम से 116 अरब रुपए के अनुमानित टैक्स का नुकसान होगा, लेकिन टैक्स दरें कम करने के पीछे राजनीतिक तर्क यह है कि इससे देश में बीड़ी के घरेलू, कुटीर और बड़े उद्योगों से जुड़े करीब 70 लाख से अधिक गरीब मजदूरों को फायदा होगा, जिनमें 90% से अधिक मजदूर महिलाएं होती हैं। इनकी रोज की आमदनी औसतन 100 रुपए होती है। भारत के 29 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में बीड़ी पर ही नाम मात्र का टैक्स लगता था। कई सामाजिक मजदूर संगठनों ने बीड़ी उद्योग को राहत देने की मांग की थी। लेकिन सरकार के इस फैसले का चुनावी विमर्श ये निकाला गया कि आने वाले दिनों में बिहार और बंगाल में चुनाव है, इसलिए सरकार ने दोनों राज्यों में बीड़ी, तंबाकू की खपत और उद्योग धंधे में जुटे लोगों के नजरिए से ये चुनावी फायदा उठाने के लिहाज से फैसला किया है। देश में 49,82,000 तो रजिस्टर्ड मजदूर हैं जो बीड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के करीब 26 लाख बीड़ी मजदूर हैं। देश में करीब 7 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग बीड़ी पीते हैं, जो सालाना करीब 40,000 करोड़ की बीड़ी पी जाते हैं। इस नजरिए से बीड़ी पर टैक्स कम करने से प्रभावित लोगों की संख्या और उसका असर समझा जा सकता है। ये और बात है कि बीड़ी पर टैक्स घटाने को लेकर चिकित्सा क्षेत्र में तंबाकू उन्मूलन को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि एक तो इससे फेफड़े और दिल की बीमारियों से लेकर कैंसर तक की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। 2020 के एक आंकड़े के मुताबिक भारत के गरीब लोग सालाना 805 अरब रुपए तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर खर्च करते हैं। इनमें बड़ी संख्या बीड़ी मजदूरों की भी है। 92.5% महिला बीड़ी मजदूर ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं। 77% को सांस लेने में तकलीफ होती है और 75% को पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत है। 77% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। 99.3% बीड़ी मजदूरों के बच्चों तक तंबाकू के दुष्प्रभाव हैं। फिर भी अगर सरकार बीड़ी को सिन गुड्स की कैटेगरी से निकालकर टैक्स की दरें कम करती है, तो इसके पीछे राजनेताओं को राजनीतिक कारण ही समझ में आते हैं। यह और बात है कि इन दरों को कम करने का विरोध ना तो बिहार में किसी दल ने किया, ना ही पश्चिम बंगाल में। वैसे भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी जैसे दलों के अंदर ऐसे सांसद नेता हैं जो अरबों रुपए के बीड़ी उद्योग में शामिल हैं। आज तक ब्यूरो। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जो 7 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे थे कि जो बीड़ी का सेवन करते हैं, उसमें से करीब 20% के करीब लोग बिहार में बीड़ी का सेवन करते हैं और 3.5 लाख के करीब बिहार में बीड़ी मजदूरों की संख्या है। तो इस पूरे मुद्दे को चुनाव से लेकर भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे जीएसटी को लेकर भी कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव के मद्देनजर जीएसटी में ये सहूलियतें दी गई है और आखिरकार ये टाइमिंग को लेकर भी कई सारे सवाल है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सिद्धार्थ झरावी ग्रुप एडिटर है बिजनेस टुडे के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। फुट इन द माउथ शायद कांग्रेस का एक बार हो गया, ट्वीट तो डिलीट कर दिया लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले हो रहा है। तो अभय दुबे जी से भी इस पर हम कुछ सवाल पूछेंगे। अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता चर्चा में शामिल होंगे और इजिया यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीड़ी पर जो टैक्स घटाया हुआ है उसको लेकर बिहार में किसी भी दल ने सवाल नहीं उठाए हुए हैं। मुझे लगता है कि सभी ने इस बात का स्वागत ही किया है, क्योंकि बिहार में ये मांग कई बार की गई है कि बीड़ी का जो कारोबार है उसको राहत मिलनी चाहिए। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। 3 सवाल दरअसल दंगल में मैं सबके सामने रखना चाहता हूं, मेरे पैनल के सामने भी रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या हानिकारक बीड़ी पर टैक्स कम करने के पीछे बिहार और बंगाल की चुनावी राजनीति है? क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर बीड़ी कारोबार से जुड़े हुए बंगाल में नजर आते हैं, तो इसके लिए क्या चुनावी राजनीति भी यहां पर नजर आती है? दूसरा सवाल, जीएसटी दरों में सुधार मौजूदा वैश्विक हालत में अर्थव्यवस्था की मजबूरी है, जरूरत है, इसमें से क्या है? इस पर भी सवाल पूछेंगे। और तीसरा अहम सवाल, टैक्स सुधारों का पूरा फायदा आम लोगों, उपभोक्ताओं को और मजदूरों को पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? आज दरअसल निर्मला सीतारामन देश की वित्त मंत्री आज तक के स्टूडियो में आई हुई थी और उनका यह कहना है कि जल्द ही
पूरा फायदा सभी लोगों तक पहुंच पाएगा? तो ये तीन बड़े सवाल इस वक्त हमारे सामने हैं, लेकिन शुरुआत तो हम ब से बीडी और ब से बिहार वाले ट्वीट से ही करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक बन चुका है। और इस पर सबसे पहले अभय दुबे जी, आपसे पूछना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये ट्वीट आया कहां से, ये किसकी उपज थी? अचानक बी से बीडी, ब से बिहार, ब से बंगाल क्यों नहीं दिखा ट्वीट करने वालों को? केरला कांग्रेस का ट्वीट बिहार पर। साहिल जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को क्षमा मांगनी चाहिए बिहार से। कैसे जोड़ दिया उन्होंने बिहार से बीडी को? कहां लिखा है केरल कांग्रेस ने? केरल कांग्रेस ने इसलिए बिहार का जिक्र किया क्योंकि बिहार के चुनाव हैं, इसलिए सत्ता की भूख में निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने लिखा कि बिहार से सम्राट चौधरी, निर्मला सीतारमण जी ने एकमात्र नाम लिया कि सम्राट चौधरी जी के कारण ही इन टैक्सों का सुधार हुआ है और ये बीडी का निर्णय उन्होंने लिया। आपकी गलत जानकारी है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ये प्रेस रिलीज जारी किया है कि कितने भयावह खतरे बीड़ी से हैं। कैसे आपने प्रधानमंत्री जी सत्ता की भूख मिटाने के लिए बीड़ी के पीने के लिए प्रेरित कर दिया लोगों को। महात्मा गांधी कहते थे कि लोकप्रिय निर्णय दिखने वाले लोकहितकारी नहीं होते। आज वो सिद्ध हो गया। आपकी खुद की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है, वो कहती है कि बिहार में 1 लाख से अधिक रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के केसेस हर साल आते हैं। 1,32,000 ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हैं, लाखों केसेस हैं। और आपके पास डिलीट क्यों किया? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार में। ट्वीट अगर यही बात है, अच्छा प्रश्न किया। बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैनॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर, ये आपका ट्वीट है, डिलीट क्यों किया फिर? बिहार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने भ्रामक दुष्प्रचार प्रारंभ कर दिया। इसलिए हमने कहा कि अगर आहत है तो हमारा इरादा क्या था, यह भी हमने साफ कर दिया। मुझे दुख हुआ इस बात का कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू क्या चाहते हैं आखिर आप? नशे का कारोबार पूरे बिहार में, अवैध शराब का कारोबार पूरे बिहार में, 86% तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, 60% आपके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट बता रही है। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले एक के बाद एक हुए हैं। 3.5 करोड़ लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं डाला इस जीएसटी के दायरे में? बताइए सम्राट चौधरी जी, आज बिहार को और देश को जवाब दीजिए। जब आपने रेशनलाइजेशन का निर्णय आपने लिया है, निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, तो डीजल और पेट्रोल को क्यों नहीं डाला, इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं डाला? कुल मिलाकर अभय दुबे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्वीट उनका स्वास्थ्य के मद्देनजर करने की कोशिश उन्होंने की थी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि इस तरीके से बीड़ी उत्पाद पर 18% यानी 28 से 18% नहीं घटाना चाहिए। इस बात की बात वो यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो सरकार का फैसला है वो वहां पर बीड़ी उत्पादों की मांग को लेकर दरअसल ये फैसला किया गया? क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच से लेकर कई लोग ये मांग बिहार में पहले से करते आए हैं कि बीड़ी पर जीएसटी घटा देना चाहिए। साहिल जी, मुझे तो लगता है सबसे पहले कि गैंडी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को अंग्रेजी पढ़ना लगता है भूल गए, अंग्रेजी समझना भूल गए। साफ साफ ट्वीट में लिखा हुआ है बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार कैनॉट बी कंसीडर्ड अ सिन। मतलब बिहार होना गलती है, बिहारी होना गलती है, बिहारी होना गलती है ना। और ये बीड़ी जो बता रहे हैं, आपका टाइटल था बीड़ी जलेले, तो मैं बता रहा हूं बीड़ी जलेले गाना था। बीड़ी जलेले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। ये आग जो है ना खत्म कर देगी इस महागठबंधन। एमजीबी मायूस होके बैठ गया, राहुल मायूस गांधी बैठ गया, यही होगा, गांधी बैठ जाएंगे वहां पे। ये जो आदत है लगातार बिहारियों को अपमान करने की, लाइन से ऊपर से लेकर नीचे तक ट्विस्ट करके ले रहे हैं। कल अभय दुबे जी भी शुरू करेंगे और फिर मुद्दा उसी पे चर्चा में रह जाएगा। मैं एक दूसरे के नेताओं के नाम को ट्विस्ट करके लेना शुरू हो जाएगा और मुद्दा बढ़ जाएगा। तो हम जरा मुद्दे पर रहते हैं। चर्चा से कोई फायदा नहीं है अगर आप लगातार अपमानित करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं हमें ऐसे लोगों से चर्चा करने की। इनके मुख्यमंत्री रेवन्ना रेड्डी कहते हैं बिहारियों का डीएनए से बेहतर डीएनए है आंध्रा का। हर जगह स्टेट को लड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे इनके कर्नाटका का मंत्री मंत्री कहता है कर्नाटका को अलग कर दो। इनके बिहारियों पे लगातार कमेंट, बिहार की धरती से ये प्रधानमंत्री को मां की गाली देते हैं। और आज हो गया बीड़ी, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि मैं इनसे चर्चा करूं। चर्चा करने लायक है ये लोग? निरामिष और गिरे हुए लोग हैं ये। पूरे बिहार 13 करोड़ जनता की अपमान किया है और यहां पे बैठ के जलेबी पका रहे हैं। माफी मांगने में शर्म आती है? क्यों माफी मांगा ट्वीट करके? टीवी चैनल पे माफी मांगी अभय दुबे, कान पकड़ के आप पकड़ के माफी मांगी। और ये बताया बीड़ी को जो आपने कंपेयर किया ना, बीड़ी और मजदूरों को जो कंपेयर किया, तेंदुपत्ता बीड़ी वाली जंगल से वो महिलाएं जो बीड़ी बनाती हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जहां से आप आते हैं, वहां की महिलाएं भी बीड़ी बनाती हैं। अभय दुबे जी,
आपके मध्य ऑफिशियल प्रदेश, बिहार, हैंडल से झारखंड, माफी मांगी गई है, बंगाल, तो आपके पार्टी की भूमिका एक बार बता दीजिएगा। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक तो ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके बाद ट्वीट करके माफी भी मांग ली है। तो आपकी भूमिका क्या है? जो ट्वीट आपने किया हुआ है उसको लेकर आपको लगता है कि गलत ट्वीट हुआ है तो बोल दीजिएगा, बाकी मुद्दे हम चर्चा में ले लेंगे, लेकिन पहले अगर ट्वीट गलत किया है तो बोल दीजिए ना ट्वीट गलत किया है। भारतीयता का तकाजा है कि एक व्यक्ति भी आहत हो। भारतीय जनता पार्टी के जो निकृष्ट लोग हैं, जिनको बिहार से सरोकार नहीं, बिहार को गर्त में डाल देना चाहते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले, काला लूटने चश्मा वाले, पहन के वो बैठ हमसे जाते हैं, अपेक्षा अंड कर रहे बात बोलना शुरू हैं। कर देते हैं। बिल्कुल, माफी बस मांगने में शर्म तेरी आती है ना, अरे गाली दे के माफी नहीं मांगा, अभी पूरे बिहारियों को गाली दे दिया, तभी माफी नहीं मांग रहे। जुबान के लोग गाली अजीब ही बना आपने रहे दी हैं बिहार को। डीएनए नीतीश कुमार से पूछिए, जिनकी पार्टी में पहले थे, डीएनए को गाली दी बिहार के मोदी जी डीएनए ने। हो गया आप लोग का, 50 लाख भारतीय डीएनए सैंपल बचा ही भेजा, नहीं, दिक्कत यही 50 है। लाख सैंपल भेजा करते थे। अरे आपका चीनी डीएनए हो गया साहब, समझे ना, आपका अब चीन इटालियन की डीएनए हो शरणागत गया, चले गए दिक्कत आप। यही है। चीन के चाटुकारों, कौन सी? अब आप आ जाओ बिहार में। ची, बिहार ठीक के है। एमएसएमई बोला समाप्त भी नहीं कर आता दिए। ढंग से। 8 साल हकला रहे तक बोलने में। आपने जीएसटी 8 साल तक, अरे वो देखिए बंद बुद्धि के हकलाहट कैसे ऐसी लोगों निकलती को आप है। बुला लेते हैं बिहार में टेबल पर। सुपड़ा साफ होगा, हैं? सुपड़ा कैसे साफ। अजय आलोक बंद जी, बुद्धि के अभय लोग दुबे हैं? इधर का आग अरे बिहारी सुपड़ा- बताएगा। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट इतने करता हूं, निकृष्ट लोग हैं। हम जीएसटी के मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीड़ी उत्पाद पर जीएसटी क्यों घटाया गया है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। उसको लेकर कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसको लेकर आपने माफी मांग चुकी है। एक दूसरे के नेताओं को एक दूसरे के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बारे में यही कहते रहेंगे और हम मुद्दे पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं आप दोनों पर छोड़ देता हूं। आप दोनों कई सालों से राजनीति में हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी मुद्दा भटक जाएगा सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, ये देखिए मुद्दे पर बताइए। अभय दुबे, जेडीयू में थे, आप खेद व्यक्त करते हैं जो ट्वीट आपकी पार्टी की तरफ से किया गया वो गलत था, या आप अगर मानते हैं तो आप हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी साहिल जी, साफ शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने बिहार के गरीब लोगों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। क्यों बीड़ी पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को? क्यों ये फैसला लिया आपने? गलती किया उसके लिए माफी मांगो ना भाई। और एमएसएमई और बिहार के सारे एमएसएमई समाप्त कर दिए। बिहार में 8 साल तक जो जीएसटी आपने लगा कर रखा है, आरबीआई की दर्शन देख रहे होंगे। मेमो की कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है, मैं तो यहाँ प्रवक्ता के थेथरोलॉजी कर रहा है। मुझे शंका होती है कि कभी कभी ये डॉक्टर भी है कि नहीं, कि इनके बॉस की तरफ फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। ऐसी शिष्टा, ऐसी भाषा देखकर समझ ही नहीं आता है इनका। माफी क्या मांगेंगे? माफी तुम मांगिए। तुमने कंपेयर किया बिहार को बीड़ी से, आपने कंपेयर किया। जरा एक बार फिर अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक जी, एक बार हम अब मुद्दे पर मैं जरा सवाल पूछना चाहता हूं। ये सिगरेट पर 40% और बीड़ी पर 18%, इसके पीछे का रैशनल क्या है? सरकार क्या सोच है? क्योंकि बिहार में ये मांग बहुत पहले से हो रही थी, जैसे मैंने कहा स्वदेशी जागरण मंच ने भी इसकी मांग की थी, बंगाल में भी इसकी मांग हुई थी। इसके पीछे का रैशनल क्या है? क्या स्वास्थ्य से ज्यादा जो मांग है उसको तवज्जो दिया गया? देखिए, इसके पीछे का रैशनल बहुत सिंपल है साहिल जी। बीड़ी चुगने वाले तेंदू पत्ता से बीड़ी बनता है। ये तेंदू पत्ता जंगलों में उगता है, जिसको महिलाएं जाती हैं या पुरुष जाते हैं या बच्चे जाते हैं उठाने के लिए। उस तेंदू पत्ता को सुखा के उसमें बीड़ी बनाई जाती है। उसी तेंदू पत्ता के तंबाकू से बीड़ी बनाई जाती है। और आज की नहीं ये बात है, ये भारत जब से भारत बना तब से इसका उपयोग हो रहा है। और आज की तारीख में हमारे चप्पे पर बीच में क्यों अपराध चप्पे पर क्या जवाब देंगे ये? इनके पास क्या जवाब सुन लेते हैं। अब मुद्दे पर रहे हम लोग, अब मुद्दे पर लौट आए हैं हम लोग। अभय दुबे जी एक मिनट जवाब सुन लेते हैं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा मैं। अजय आलोक जी बोलिए, चलिए उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक जी, महिलाएं बिहार के कैमूर में, बांका में, जमुई में, जहां पे जंगल बचे हैं, झारखंड में, बंगाल में, और अभय दुबे के मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में महिलाएं बीड़ी बनाती हैं। और ये एक तबका है जिसको राहत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा कुटीर उद्योग है, ये हमारा लघु उद्योग है, ये हमारा सबसे प्राचीन उद्योग है। आज अगर उसमें हम जीएसटी की राहत देते हैं तो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों मजदूरों को फायदा होता है। इससे सरकार को कमाने की जरूरत नहीं है। यही सोच के आज की तारीख में, और अगर आप कंपैरेटिव रेशियो देखेंगे तो सिगरेट या सिगार कंज्यूम करने वालों से बीड़ी कंज्यूम करने वालों की संख्या बहुत कम है रिलेटिवली, इसलिए इसको कम किया गया है। और यह एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आप यह सोचिए कि मानसिक गिरावट कितनी हद तक हो चुकी है। आ बैल मुझे मार,
केरला कांग्रेस वहां बैठी हुई है, केरला में जहां बीड़ी उत्पादन होता ही नहीं है, वो बिहार को बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। ये इनका मानसिक स्तर दिखता है कि बिहारियों से कितनी घृणा करते हैं। रेवन्ना रेड्डी बोलते हैं बिहारियों का डीएनए खराब जवाब है। दीजिए। जरा बंगाल में जाके बोलेंगे बी फॉर बंगाल और बी फॉर बिहार। दीजिए। तो बिहार का चुनाव है तो उसको जोड़ दिया, माफी मांग रही है कांग्रेस पार्टी, और अभय दुबे थेथरोलॉजी कर रहे हैं बैठ के यहाँ, देख लिए, क्योंकि इनके नेता थेथर के पिता हैं। बीड़ी उत्पादकों के और मदद के यही लिए सब गलती है, सरकार और का इस पे कहना है हम कि टोकेंगे गरीब इनको। लोग इस ये उद्योग बिहार से की जुड़े धरती हुए में हैं, प्रधानमंत्री को गाली देंगे, तेंदुपत्ता मतलब के कांग्रेस जो मजदूर कहे वो हैं, सही, बिहार बाकी में सब है, गलत। मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, उनकी मदद के लिए दरअसल ये टैक्स घटाया गया है। ये उनका रैशनल इसके पीछे वो बता रहे हैं। अभय दुबे जल्दी से आपका जवाब, फिर अभिषेक झा के साहिल जोशी जी, WHO के साथ भारत सरकार की मीटिंग हुई, उन महिलाओं को बुलाया गया, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गई है, 90% महिलाएं काम करती है, निकोटिनो टैबेको से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से इतना अधिक घातक बीमारियां हो रही है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कैसे इसको रिड्यूस करेंगे। एक पैकेज देते प्रधानमंत्री जी उन लोगों को कि हम डाइवर्सिफाई करते, मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म की नहीं की इस देश ने, तो कैसे सुधारों की तरफ आगे बढ़ेंगे कि बस सत्ता की फूंक में मरे जाएंगे आप? ऐसी चीजों को प्रमोट कर देंगे जिससे घातक बीमारियां हो रही है। दृढ़ता से इसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, चूंकि चुनाव है और फिर भ्रामक दुष्प्रचार करने हमारे खिलाफ देश के लिए सबसे घातक बीमारी कांग्रेस पार्टी है, उसी को मुक्त नीतीश करने का कुमार प्रयास जी चल ने। रहा है। और ये बीमारी जो देश की भाजपा सबसे की बड़ी है, ये साफ घातक होगी जल्द से। मैं लिख कर बीमारी दे रहा कांग्रेस हूं, पार्टी है। ये बिहार से, खासकर जब से ये जो गैंडी भाजपा कांग्रेस नाम हुई है। की बीमारी है, ये बिहार से खत्म होना गैंडी प्रारंभ कांग्रेस होगी। सबसे बड़ी और घातक ये बीमारी देख है, लीजिए जिसको दूर इनके करने का सरकार- प्रयास हो रहा है। अरे शुरुआत बिहार नहीं की थी 1989 में। एक नंबर के गधे लोगों को डिबेट में बुला लेते हैं, जिनकी मोटी बुद्धि है, गंदी ये जुबान देखिए, है। ये आप इनके देते लिए रहिए देखिए, गाली हम लोगों क्या को, बढ़िया जितनी भाषा गाली बोल रहे हैं। देंगे, जितनी चाहे क्या गाली बढ़िया दीजिए। भाषा अरे है, आपकी हैं? भाषा तो आंख पे सोचिए एक चश्मा बार, चढ़ा, क्या दिमाग पे भी क्या चर्बी संस्कार चढ़ी। दिए हैं ये ऐसे ही। अरे नाक अभिषेक झा। आपकी चश्मा चढ़ा, तिरछी हो दिमाग गई पे भी है। चर्बी चढ़ी। सवाल बार बार ये उठ रहा है इसमें। तो सही, एक बार अभिषेक गौर झा, से देखिएगा। 116 अरब रुपए का नुकसान इसमें होने वाला है, जिस तरीके से ये टैक्स में रियायत दी। और बाकी हेल्थ हजार्ड जो है, बाकी सारी चीजें तो हम गिनवा ही रहे हैं। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि 804 करोड़ खर्चा होता है आम लोगों का, जो इस तरीके की बीमारियों से जूझना पड़ता है, और खास करके गरीब लोग बीड़ी का सेवन करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये पैसे जो मजदूरों पर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभिभोक्ता जो उपभोक्ता है उसको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन मजदूरों तक पहुंच पाएंगे, उसके लिए सरकार क्या करेगी? अभिषेक झा। सरकार ने एक बहुत वृहद पैमाने पर फैसला लिया है साहिल जी, और इसके बहुआयामी परिणाम आने वाले समय में सबको देखने को मिलेंगे। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस पर GST की दरों को कम करना, शून्य करना, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर बढ़ाना, ये सरकार का बैलेंस एंड चेक फॉर्मूला है। और निश्चित रूप से एक बहुत सकारात्मक प्रभाव इकोनॉमी पर भी पड़ेगा इसका, और लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उससे साफ झलक रहा है कि वो खुले मन से बधाई तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जिस तरह से बी से बीडी और बी से बिहार लिखा है पोस्ट में, उससे साफ तौर पर झलकता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहार वासियों के विषय में क्या सोचती है। उस गौरवशाली बिहार के बारे में जो लोकतंत्र की जननी है, जहां जगत जननी मां जानकी की प्राकट्य स्थली रही है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, जहां से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की, एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, और ज्ञान की भूमि बिहार, मोक्ष की भूमि बिहार जहां गया जी है, उसके विषय में कांग्रेस पार्टी जब इस तरह के शब्दों को बोलती है तो बिहार की आत्मा और अस्मिता पर चोट करती है, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो राजनीतिक धुआं उठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, हम आश्वस्त करते हैं कांग्रेस पार्टी इस धुएं में उड़ जाएगी और वोट की चोट से इनको बहुत सबक मिलेगा। अरे भाई, डीएनए पर तो आपके मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया था, हमने प्रतिकार किया था। आप 50 लाख सैंपल भेज रहे थे भाई, किसी मोदी जी ने अपमान ऐसा किया, कोई कहेंगे किसी का बिहार, किसी ने बिहार का ऐसा अपनी पाली में बोलिए ना। नीतीश जी भेजते अरे भाई, बिहार के डीएनए पर जब भी सवाल उठा है, जिस कालखंड में सवाल उठा है, मजबूती से हमने जवाब दिया है। हमने इस बात की परवाह नहीं की कि गठबंधन का स्वरूप कैसा है, सरकार का स्वरूप कैसा है, बिहार की अस्मिता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अभय दुबे जी, कभी-कभी क्या होता है, देखिए क्या हो गया है, ये ना, ये थोड़ा सा फुट इन द माउथ हो गया है। अभय दुबे जी, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा क्या हो गया है ना, कि इससे पहले भी आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि दक्षिण में जब से वो आ गए हैं, फ्रेश एयर का एहसास उन्हें हुआ है। उत्तर प्रदेश से जब वो यहां पर आए, केरल में चुनाव लड़ने के लिए आ गए,
तो ये कहीं ना कहीं वहां पर जाकर मामला जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसके लिए आप देख रहिए बीजेपी और जेडीयू तुरंत उस मामले को उठा रही है। वो कोऑर्डिनेशन में गलती हो गई कहीं ना कहीं। राहुल गांधी जी ने इसलिए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इनमें सत्ता की खरीद फरोख्त कर रही थी, और वो दक्षिण भारत में संभव तब नहीं था। आज मुझे दुख इस बात का है कि अवसरवादी लोग क्या बिहार की अस्मिता का इनको चिंता है, दो गाली देकर गले लगाते हैं। अभी 50 लाख सैंपल डीएनए के नीतीश कुमार जी ने भेजे थे कि मोदी से बड़ा अपमान बिहार का आज तक किसी ने नहीं किया। मोदी जी आए थे तो कहते थे कि इनसे अश्लील आदमी नहीं है, देखिए विधानसभा में महिलाओं कैसी बात करता है, क्या आप इनको वोट देंगे? तो ये लोग बहुत अवसरवादी हैं, सत्ता की भूख मिटाने के लिए बार बार पलटी मारकर साथ आ जाएंगे। मुझे ये बताइए, देश के लोगों, अगर देश के नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है और उसकी दरें मोदी जी कम कर रहे हैं, बीड़ी पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? स्वास्थ्य का मुद्दा चलेगा अभिषेक झा, 100 बार ये गलती करेंगे, या बीड़ी मजदूरों का मुद्दा चलेगा बिहार में? दो पैकेज घोषित कीजिए ना बीड़ी मजदूरों के लिए। कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, अगर विरोध करने के लिए, अच्छा रुकिए ना, आपने कह दिया ना, अब धैर्य रखिए। आप भी इस्तेमाल करते हैं क्या बीड़ी? इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? इस्तेमाल करते हैं क्या? शांत रहिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, इनको विरोध करने के लिए विरोध करना है। अगर इसी बीड़ी पर टैक्स बढ़ गया होता, मैं दावे के साथ कहता हूं साहिल जी, यही अभय दुबे जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते कि मजदूरों के हितों में फैसला नहीं लिया है। भाई मजदूर जो हमारे भाई हैं वो थक कर आते हैं, उनके अंदर ये आदत है, बुरी हो या अच्छी। लेकिन अभिषेक झा, मैं जरा मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, एक मिनट बढ़ा दिया, क्योंकि आपकी सरकार है, राज्य सरकार है, इसके लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या मजाक करते हैं? आपको पता है अभिषेक झा, आपको शायद पता होगा ये बात, लेकिन जो बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 1000 बीड़ियां बनाने पर उनको जो मामूली रकम मिलती है, अब बीड़ी के दाम तो कम हो जाएंगे, लेकिन जो मामूली रकम उन्हें मिलती है, क्या वो बढ़ाकर मिल पाएंगी उन्हें? क्या सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि जिनके लिए ये दाम घटाए गए हैं, जिनके मदद के लिए दाम घटाए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्या उन तक ये पैसा पहुंच पाएगा, उनके दाम बढ़ पाएंगे? साहिल जी, बहुत देखिए साहिल जी, सरकार ने एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में फैसला किया है, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम आज तक जैसे प्राइम चैनल के प्राइम डिबेट शो में एक बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं। इतने सारे रोजमर्रा के आइटम्स हैं, सब पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हम कहां आकर स्टिक हो गए हैं? बीड़ी पर। चूंकि ये राजनीतिक धुआं किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने। अरे भाई, महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए बिहार की सरकार ने पहले ही इतने प्रावधान किए हैं। अभी इसी माह से 10,000 रुपए की किस्त जारी सभी महिलाओं, 50 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं इस पूरे, या महिलाओं के 50 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं इस उद्योग से। 7 करोड़ से ज्यादा लोग बीड़ी पीते हैं पूरे देश में। अरे इसमें 7 करोड़ से ज्यादा। आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा साहिल जी, मैंने आपको सरकार की योजनाओं के विषय में बताया। मैंने यह भी समझाने का प्रयास किया कि सरकार हर मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। अगर टैक्सेस घटते हैं तो सरकार की जेब पर असर पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को क्या? अरे भाई, आप 100 रुपए की चीज बनाते हैं और सरकार पहले उस पर 18 रुपए चार्ज कर रही थी जीएसटी, अब 5 रुपए चार्ज करेगी, तो दाम घटेंगे तो बेसिक मजदूरी बढ़ाएगी ना सरकार, घोषणा करेगी ना बेसिक मजदूरी बढ़ाने की। क्या फर्क पड़ेगा? और अच्छा वो आपने पूछा, बड़े मुद्दे पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। और मैं सिद्धार्थ जराबी जी के पास जाऊंगा, तब उसी से शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आरजेडी की प्रवक्ता, एक मिनट अभय दुबे जी, आरजेडी की प्रवक्ता यहां पर है, उनसे मुझे जानना है कि जिस तरीके का ट्वीट केरल कांग्रेस का आया और उसके बाद बीड़ी उद्योग को लेकर जो बातें यहां पर कही जा रही है, आप किसके तरफ खड़ी है कि क्या ये जीएसटी की दरें कम हुई वो सही है, और कांग्रेस का जो ट्वीट है उस मुद्दे को लेकर? देखिए साहिल जी, ये जो पूरा जीएसटी एपिसोड है जिसका नाम ये लोग रखे हैं जीएसटी रिफॉर्म, ये कंप्लीटली बिहार के चुनाव को लेकर के किया गया है। कभी आपने सुना है कि 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है? ये तो जब बजट बनता है, तैयार होती है, उस समय डिसाइड होता है जीएसटी कहाँ घटाना है, कहाँ बढ़ाना है। तो यहाँ जो 22 सितंबर से जीएसटी लागू हो रहा है, ये तो अपने आप में है कि बिहार का चुनाव सामने में है, तो उस हिसाब से जीएसटी घटाना है, बढ़ाना है। जहां तक आप बीड़ी की बात कर रहे हैं, एक हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका मैनिफेस्टो है कि बिहार में हम रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, और यहाँ नरेंद्र मोदी जी
बीड़ी के काम में बिहार की लोगों को लगा रहे हैं। ये किस तरह का रोजगार है जो अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं कि इतने सारे लोग को रोजगार मिलेगा? क्या इससे अच्छा कोई और काम नहीं है? यही काम सबसे अच्छा नरेंद्र मोदी की नजर में है कि बिहार में बीड़ी का उद्योग लगाओ। कई उद्योग है बिहार में, मखाना है, केला है, आलू है, सब यहाँ मक्का है, उत्पादन होता है। किसी के बारे में वो नहीं सोचे। क्यों आखिर बिहार में वो बीड़ी का ही रोजगार के बारे में सोचे जिससे इतना हेल्थ हैजर्ड्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दमे की परेशानी है, हेल्थ, वो क्या बिहार के बारे में यही उनका शुभ सोच है? दूसरी बात, जब पहली बार वो जीएसटी शुरू किए, राइट टू फूड हमारा संविधान देता है, राइट टू एजुकेशन हमारा संविधान देता है। अरे पिछली बार तो आपने खाना पीना कॉपी किताब सब पे जीएसटी लगा दिया। उस समय आपके जो इतने अच्छे अच्छे प्रवक्ता अजय आलोक जी लोग से आपने कोई सजेशन नहीं लिया कि मैंने कितनी अच्छी काम की, मिडनाइट सेलिब्रेशन, क्या क्या आप लोग कह रहे थे उस समय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है अजय आलोक जी। मशवरा नहीं दिया आपने। अब सवाल मुझे इसी बात पर पूछना है, क्योंकि अभिषेक झा भी चाह रहे थे कि जरा बड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल यहां पर यह आता है, मुझे याद है 2017 में जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था, सिद्धार्थ जरा भी उस वक्त थे, उनको भी याद होगा कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया था कि इतनी 6-6 स्लैब्स क्यों रखी गई है। तब मामला यह कहा जा रहा था कि हवाई चप्पल पर और गाड़ी पर एक जैसा जीएसटी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, और आज की स्थिति में अचानक 2 यहां पर स्लैब्स बना दी गई। 4 स्लैब्स है, लेकिन 2 अगर हम देखें तो 5% और 18% का स्लैब यहां पर रखा गया है। तो यह बदलाव अचानक थिंकिंग में कहां से हो गया? आज की स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि हवाई चप्पल और गाड़ी पर एक जैसा टैक्स अब लगना शुरू हो चुका है। देखिए, ये मुद्दा तो तब भी उठा था, इस बात को आपको याद होगा साहिल। ये कंपैरिजन साहिल शायद जो टैक्सेशन की फिलॉसफी है उससे कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बेस प्राइस को देखना पड़ेगा। 10 लाख की चीज और 10,000 चीज में परसेंटेज सेम हो सकती है, बट इंपैक्ट डिफरेंट है। तो उस तकनीकी बात से हम दूर हटें। आपने जो बड़ा मुद्दा उठाया है कि क्या बड़ा बदलाव है, और एक जानकारी सब दर्शकों के लिए आपके माध्यम से साहिल, एक्चुअली 5 दरें नहीं थी। अगर आप पूरा देखें तो लगभग 45 अलग अलग रेट्स हमारे जीएसटी में थी। अब वो घटकर काफी हद तक सिमट जाएंगी। 3 बड़ी रेट्स हैं, 5, 18, 40। और एक जानकारी आपके माध्यम से सारे दर्शकों को, 40% के अंदर जो सिन गुड्स 5, 18, 40 होगा ना? हाँ, तो नहीं, क्योंकि ये बीड़ी से जुड़ी हुई बात है। मैं बस ये एक बात जोड़ना चाहता हूं। जो 40% के बास्केट में सिन गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की चर्चा नहीं की जा रही है, सिन गुड्स में तंबाकू, सिगरेट, सिगार जुड़े हुए हैं। एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 40% नहीं रहने वाला है साहिल। ये 40% 50, 54, 52, 53% होने वाला है। जो पहले टैक्स लगता था, सेस, टोटल टैक्स इंसिडेंस, ये वहां आने वाला है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा के बाद ये क्लैरिटी पिछले 24 घंटे में दी है। नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। इसलिए सिगरेट पे और ज्यादा टैक्स का टोटल इंसिडेंस होने वाला है। अब बीड़ी की बात, बीड़ी ही केवल नहीं है। हम क्यों बीड़ी पे इस बात को सीमित कर रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि मिठाई और जो शुगरी ड्रिंक है, पावर ड्रिंक है, आजकल एक बहुत प्रचलन चला हुआ है, बहुत वो शुगरी ड्रिंक्स को सरकार ने पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक गुड को बैलेंस करने का प्रयास किया है। बीड़ी क्षेत्र को, हमारी रूरल और जो ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र है, उस इकोनॉमी का बीड़ी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब अगर उस पार्ट को संभालने का प्रयास किया जा रहा है तो यह कहना सरासर गलत होगा कि आप बीड़ी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तब आप लाखों लोगों का, फिर जो 50 लाख लोगों की जीवनी पे प्रहार करेंगे। और सवाल यह भी पूछा गया, सिद्धार्थ, यह सवाल पूछा गया कि जब 28% लगाया गया था 2017 में, तब भी यह सवाल उठा, इसलिए मैंने जिक्र किया। स्वदेशी जागरण मंच, मैं कह रहा हूं, स्वदेशी जागरण मंच ने सवाल उठाया था, नहीं, ये क्यों 28% में डाला? साहिल, ये तब भी गलत था, और तभी मैंने 45 कैटेगरीज का उल्लेख किया। 8 साल से लगातार कई विषय उठाए जा रहे हैं। इंश्योरेंस पे क्यों था? तो ये इस जीएसटी में जो पहला आर्किटेक्चर था, उस टाइम राज्यों और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी कई सालों से मांग हो रही थी कि हटा दीजिएगा जीएसटी। 2017 में पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के द्वारा जैसे कैसे जीएसटी लाया गया,
और उससे पहले कई साल चर्चा हुई, नहीं हो पाया। आज 2025 में उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। क्या और सुधार की आवश्यकता है? जीएसटी का रैशनल सिद्धार्थ तो यही रहा है ना हमेशा कि एक ही टैक्स दर रहेगा जिसके वजह से कंप्लायंसेस के इश्यूज ना बने। जो एमएसएमई सेक्टर के जो कारोबारी है उनको कंप्लायंस के इश्यूज ना बने, लेकिन इतनी स्लैब्स बना के रखी थी तब नहीं। साहिल एक बस 30 सेकंड की बात जोड़ूंगा। साहिल, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस विश्व भर में गरीब आदमी के साथ अन्याय है। मर्सिडीज से उतरने वाला व्यक्ति भी बिस्कुट पैकेट पे वही जीएसटी दे रहा है जो एक गरीब मजदूर दुकान से बिस्कुट का पैकेट खरीद रहा है। इसीलिए इनकम टैक्स पे टैक्स आपकी आमदनी के अनुसार लगता है। जीएसटी का टैक्स सबके लिए कम होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग एक ऐसे मध्यम वर्गीय या कमजोर स्थिति में हैं, उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रभाव कम लगना चाहिए। एग्जैक्टली यही मांग तो की जा रही थी कि अलग अलग स्लैब्स में डाल के लोगों का भी नुकसान इसमें हो सकता है। एग्जैक्टली यही मांग तो की जा रही थी कि कोई एक रैशनल उसमें होना चाहिए। 8 राज्य जिनमें ऑपोजिशन राज्य हैं, यह भी जानकारी बता देते हैं कि उन 8 राज्यों में से 6 राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आखिर तक टैक्स रेट्स को कम करने का विरोध किया। नौबत यहां तक आ रही थी साहिल की वोटिंग होने वाली थी अनप्रेसिडेंटेड तरीके से। तो मैं ये कहता हूं कि ये केवल ठेका एक केंद्र का नहीं है, ये राज्यों की भी जिम्मेवारी है कि सबका टैक्स कम करें। राज्य हमारे पेट्रोलियम के टैक्स नहीं जीएसटी राज्यों का भी इसमें बड़ा हक होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में राज्यों के प्रतिनिधि भी वहां पर जाकर बैठते हैं। लेकिन आशुतोष, सवाल यह भी उठता है 7.8% का विकास दर, 2% का महंगाई दर, 12 लाख की आयकर छूट इससे पहले ही सरकार दे चुकी है। कॉर्पोरेट टैक्स में भी रियायत इससे पहले ही सरकार दे चुकी है। अब जाकर जीएसटी के दरों में रियायत देने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है, उसकी घोषणा भी की गई है। इसका मतलब क्या निकाला जाए आज की स्थिति में? कोई उसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जाता है, कोई उसको इकोनॉमी से जोड़कर भी देख रहा है। आप किस तरीके से? मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि सरकार का ये एक अच्छा कदम है और बड़ा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ये काम 8 साल पहले करती है, 5 साल पहले करती है, 3 साल पहले करती है, अलग तरीके की डिबेट है। बिहार चुनाव के पहले करती है, बाद में करती है, अलग तरीके की डिबेट है। लेकिन जो टैक्स रिजीम को जिस तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी, ये बड़ी पुरानी मांग है, उसको सरकार ने किया है। अब इसके जो नुआंसेस हैं, जो माइन्यूट डिटेलिंग है, वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट नहीं, इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा बड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत की इकोनॉमी में आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिमांड की है। और लगातार डिमांड नहीं बढ़ रही है, कम से कम कोविड के पहले के क्वार्टर से लेकर अभी तक। और डिमांड नहीं बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में जो किक स्टार्ट होना चाहिए था, जो गति पकड़नी चाहिए थी, वो नहीं गति पकड़ रही। अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप वो देखें, ग्राफिक्स देखें, तो ये जिगजैग कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। कभी अचानक 7.8 पकड़ लेता है, कभी तो चला 6.1 चला जाता है, कभी 5.8 चला जाता है। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़े चिंता का सबब है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार ने क्यों ये जीएसटी कम करने की कोशिश की। उसका बड़ा कारण यह है, सरकार को लगता है कि अगर हम चीजें थोड़ी सस्ती होंगी इसकी वजह से, तो शायद लोगों के अंदर डिमांड बढ़ेगी और वो उनके अंदर चीजों को ज्यादा खरीदने की ललक पैदा होगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब ये आने वाले दिनों में प्रश्न, क्या ऐसा होगा, ये सवाल है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, क्या लोगों के पास क्रय शक्ति है आज की स्थिति में? सवाल यहां पर आकर रुकेगा ना साहिल जी। क्रय शक्ति है लोगों के पास में, खर्चा करने की ताकत है लोगों के पास में। नहीं साहिल, प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैंने कहा डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है, कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। और वो हर तबके के साथ वही प्रॉब्लम है। ऊपर के 2% के 4% लोगों को छोड़ दीजिए, जो हिरण की चौकड़ी की तरीके से जिनकी आय बढ़ रही है, जो आज की तारीख में 95% से ज्यादा की पॉपुलेशन है, उनकी आय नहीं बढ़ रही। अगर आप देखें बैंकों के अंदर क्रेडिट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लोग बैंकों से खरीद के अपनी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों को रैशनलाइज करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन आय नहीं बढ़ रही। क्या इसका फायदा होगा? साहिल, आशुतोष की बात में थोड़ा सा एक संशोधन में रखना चाहूंगा। साहिल जी, आप
इनकम टैक्स में जब कट हुआ इस साल बजट में तो आय बढ़ी ना। अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें, दो बात हैं, एक सरकार के हाथ में क्या है उसने वो किया, क्या अर्थव्यवस्था और जो विदेशी स्थिति है एक्सपोर्ट्स पे अभी प्रभाव पड़ेगा, हालांकि सरकार कह रही है नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह कहना कि आय लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़े, और जब अर्थव्यवस्था में ऊपर नीचे हो रहा है तो आय में भी ऊपर नीचे होना, ये एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। और भारत देश में जॉब्स को लेके इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर जॉब्स के डेटा को अगर आप ध्यान से खंगालें तो आप ये मानेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से आय पे ज्यादा प्रभाव बढ़ता है। एब्सोल्यूट इंक्रीजेस सैलरीज में सरकार में तो 10 साल में एक बार ही होती है, इसका क्या मतलब माने हम? लेकिन आज की स्थिति में अगर 2% का महंगाई दर है तो जिसका अप्रेजल 4% हुआ है वो ज्यादा खुश नहीं है सिद्धार्थ, ये भी आपको भी पता है। नहीं, पर अगर महंगाई का दर 6% होता तब तो उसका नेगेटिव में जाता। हमें कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी साहिल, ये जो राज्यों के खर्चे हैं, साहिल राज्यों के जो खर्चे हैं वो कब करने पड़ेंगे। बिल्कुल, जो पैसे बांटे जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाना पड़ेगा, नकेल कसनी पड़ेगी। आशुतोष जल्दी से आपकी भूमिका। साहिल देखिए जो सिद्धार्थ जिस इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, आता हूं अभय दुबे जी आपके पास आता हूं, ठीक है। जो इनकम टैक्स की बात करो, कितने % लोग दे रहे हैं? बहुत कम लोग देते हैं। तो इससे पूरी आबादी के अंदर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर किसानों पे भी इनकम टैक्स लगना चाहिए। क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं कि कृषि क्षेत्र पे इनकम टैक्स लगना चाहिए? सिद्धार्थ, लेट मी कंप्लीट। मैं तो उससे ज्यादा रेडिकल बात कहता हूं। मैं तो कहता हूं जो सरकार जो 3 फार्म लॉज लेकर आई थी वो सही था, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको आप इंडस्ट्री से नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जब तक हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से इंटीग्रेट नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बात महत्वपूर्ण है वो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्यों नहीं क्रिएट हो रही है। और अभी अगर एक डेटा दे देता हूं, जो टाटा फर्म्स हैं वो अमूमन 10 से 11% तक वो इंक्रीमेंट देते थे, लेकिन इस बार वो 4 से 5% उन्होंने इंक्रीमेंट दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंपनीज भी फॉर्मल सेक्टर में आमदनी नहीं बढ़ रही है। इस बात को लेकर भी कई बार चर्चा हो चुकी है। मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है। अभय दुबे जी 30 सेकंड आपके पास, और उसके बाद अजय आलोक बात करेंगे जल्दी से। साहिल जी, मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए। 2 शॉक हमारी इकोनॉमी को लगे जबरदस्त। एक नोटबंदी, एक गलत तरीके से जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन। अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे 2 राज्यों ने विरोध किया था जब कांग्रेस पार्टी लेकर आना चाहती थी 2006 में। एक गुजरात, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक मध्य प्रदेश, 2 ही प्रांत थे। एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया इन लोगों ने। 8 साल में लगातार एमएसएमई बंद हुए। हम कह रहे थे कि डिमांड नहीं है बाजार में, और दूसरा चीन से बेतहाशा इंपोर्ट, 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट चीन से बढ़ा दिया मोदी जी ने। तो जो 90% वर्कफोर्स जिस क्षेत्र में काम करता है उसका इरिपेरेबल लॉस है। आज आप डिमांड क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वो एमएसएमई को कैसे पुनः जिंदा करेंगे? जो डिमांड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, क्या कंजम्पशन बढ़ेगा? क्या इसका फायदा बीड़ी मजदूरों तक भी पहुंच पाएगा? आम जनता तक इसका फायदा पहुंच पाएगा? क्योंकि अभी तो लंबी लड़ाई शुरू हुई है। अजय आलोक, मैं बस आपका ये सवाल जनता पे छोड़ता हूं कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हमने इनहेरिट किया था 2014 में। आज हम 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुके। ये बिना डिमांड क्रिएट हुए वो हो गया है ना। जितने यहाँ पे लोग ज्ञान दे रहे हैं जरा बताएं मुझे, बिना डिमांड क्रिएट ही 1.8 से 4.4 ट्रिलियन डॉलर हम पहुंच गए, और हम आगे बढ़ते बढ़ते तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन जाएंगे बिना डिमांड क्रिएट किए हुए। शाबाश, बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, मुझे था ही नहीं। अभय दुबे बैठे हुए पटना में, मेरा अस्पताल है पटना में। अभय जी आइए, मानसिक चिकित्सक साहब का इलाज करवा के वहां भर्ती होने की जरूरत है 2-3 दिन, बहुत जरूरत है आपको। आइए इलाज करवा दूंगा, मित्र हैं आप मेरे। मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा समय खत्म हो गया। 30 सेकंड मेरे पास थे, 30 सेकंड कांग्रेस को, 30 सेकंड सरकारी पार्टी को। मेरा समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये डिबेट बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जीएसटी में सुधार अभी लागू हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसका असर किस तरीके से पड़ेगा? क्या चुनावी असर होगा या आम जनता तक इसका फायदा पहुंच पाएगा?